अबराहा ने एक ऐसा लश्कर तैयार किया जिसमें हजारों की तादाद में सिपाही और हजारों की तादाद में हाथी थे, और वो निकल चुका मक्का की तरफ काबा को गिराने। वेट वेट वेट, लेकिन अबराहा काबा को क्यों गिराना चाहता था और अल्लाह ने कैसे अपने घर की हिफाजत की? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात है उस समय की जब अरब में काबा सबसे अहम जगह थी। लोग दूर दूर से आकर तवाफ करते, लेकिन यमई का एक हाकिम अबराहा इस बात से जलता था। उसने सोचा कि लोग मक्का के बजाय उसके चर्च में आए, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसने ये तय किया कि वह काबा को मिटा देगा। फिर अबराहा ने एक ऐसी सेना तैयार की जिसमें हजारों की तादाद में सिपाही और कई हाथी थे। उस जमाने में वो हाथी जंग का सबसे बड़ा हथियार था। यही वजह थी कि इस वाक़ये को असहाबे उल फिल यानी हाथी वाले लोग कहाँ गए। जब मक्का के लोगों को पता चली कि अबराहा इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहा है तो लोग बहुत डर गए। लेकिन उस वक्त काबा के सरदार यानी अब्दुल मुत्तलिब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा, ने कहा काबा का मालिक खुद अल्लाह है, उसकी हिफाजत भी वही करेगा। जब अबराहा की सेना काबा की तरफ बढ़ रही थी तभी आसमान से परिंदों का एक झुंड आया, अबाबील। ये परिंदे सामान्य नहीं थे। हर एक परिंदे के पास दो दो तीन तीन कंकर थे, एक पंजों में और एक चोंच में। जैसे ही ये कंकरी उनके ऊपर गिराने लगे वो आग की तरह जलने लगे। बड़े बड़े हाथी, बहादुर सिपाही सब धराशायी हो गए। अबराहा की बड़ी सेना ऐसे खत्म हुई जैसे वह कभी थी ही नहीं। कुरान करीम में लिखा है कि अल्लाह ने उन्हें ऐसा बना दिया जैसे खाया हुआ भूसा, और ऐसे ही मिट्टी में मिल गई अबराहा की पूरी सेना। और इस वाक़ये से और इस सूर से हमें ये सीख मिलती है कि अल्लाह की ताकत सबसे ऊपर है। कोई ताकत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह के सामने कुछ नहीं। अल्लाह अपने घर और अपने बंदों की हिफाजत करता है। घमंड और तकब्बुर इंसान को बर्बादी की तरफ ले जाता है। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि जब अल्लाह मदद करता है तो छोटे से छोटा जरिया भी बड़ी से बड़ी ताकत को हटा देता है। तो चले मिलता हूँ अभी एक ऐसे ही अनदर स्टोरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरन।